पेट्रोल महंगा और आवाम के लिए एक लतीफ़ा। आइए मैं आपको आज एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि आपको पेट्रोल महंगा हो, इस पेट्रोल पे आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। तो देखते आंखों सुनते कान और डरते रहो। मोहम्मद आबिद का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट और मेरा फेसबुक पेज अपना कश्मीर। यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को फॉलो कर लें। तो आइए जी अपनी वीडियो की तरफ। तो जी एक बादशाह था ना, तो वो नया नया अपनी सुल्तनत पे बैठा, तो उसने अपने सारे वज़ीरों मशीरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगा, यार मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि सारे जो मेरी रियाया है वो मुझ पर खुश हो जाए। तो सारे वज़ीर कहने लगे कि बादशाह सलामत, आज के दौर के अंदर कोई भी बादशाह ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर उसकी रियाया खुश हो। तो बादशाह ने कहा, यार चलो फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि मेरी जो रियाया है, मेरी जो आवाम है वो मुझ पर थोड़ी बहुत तो खुश हो। तो एक वज़ीर कहने लगा, बादशाह सलामत मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद इस पे आपके लोग आपसे खुश हो जाएं। तो उसने कहा, जी हमारे जितने भी आपकी रियाया है ये सारी दरिया से पार अपनी फसलें काश्त करने जाती है, रोज़ाना वहाँ पे जाती है। तो उस दरिया पे सिर्फ एक पुल है, उस पुल से वो गुजर के जाती है। तो आप इस तरह करें, उस पुल के ऊपर आप लगा दें टूल टैक्स। जो बंदा वहाँ से गुजरे तो उसके ऊपर टूल टैक्स लगाएं और वो आप लोग आपको टैक्स देंगे। जब लोग टैक्स नहीं दे सकेंगे, तंग आएंगे, वो आपके पास आएंगे, आप उन्हें माफ़ कर देना। और आप जब उन्हें माफ़ करेंगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, लोगों के सामने आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो बादशाह ने उन वज़ीरों की मान कर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। उस पुल के ऊपर से जो भी गुजरता वो टूल टैक्स दे के गुजरता। कुछ अरसा गुजर गया लेकिन कोई बंदा भी बादशाह को शिकायत करने ना आया। फिर वज़ीरों का, यार तुमने तो कहा था कि वो टूल टैक्स देंगे तो वो आएंगे, वो नहीं आए। तो वो एक वज़ीर कहने लगा, जी बादशाह सलामत आप इनके ऊपर जो टैक्स आपने लगाया था वो बढ़ा दें। तो उस बादशाह ने उन वज़ीरों की सुनकर उस टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स को बढ़ाया तो और उसको डबल कर दिया, लेकिन कोई भी ना आया। अब बादशाह ने फिर उनको जब देखा कि कोई बंदा नहीं आ रहा, किसी ने नहीं आया, मेरा कोई वाह वाह ना हुई, तो बादशाह ने फिर अपने वज़ीरों को इकट्ठा किया। कहा, यार तुमने कहा था कि टूल टैक्स बढ़ा दिया जाए तो लोग मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा और इससे होगा ये कि मेरी वाह वाह हो जाएगी। तो उनमें से एक वज़ीर बड़ा सियाना था, उसने ये कहा, जी बादशाह सलामत आप इस तरह करें कि आपने टैक्स बढ़ाया लेकिन इन लोगों ने आपके पास शिकायत लेके नहीं आए, इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, उसके बारे में कोई इन्होंने अपनी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। तो बादशाह सलामत आप इस तरह करें कि अब उनको वहाँ से जब वो गुजरे उनसे टूल टैक्स भी लिया जाए और उनको जूतियाँ मारी जाएँ, छितर मारे जाएँ। कुछ बंदे आप हायर कर दें कि उनको रोज़ाना मार पीटी जाए। जब वो उनको मार लगेगी, उनको रोज़ाना तकलीफ होगी, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे कि जी आप हमें ये काम हो रहा है हमारे साथ, तो आप हमारे साथ इंसाफ करें, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। कुछ दिन गुजर गए तो कोई ना आया। फिर एक दिन कुछ बंदे इकट्ठे होके आए, उन्होंने कहा, बादशाह बड़ा खुश हो गया, यार आज तो बंदे आए हैं मेरे पास, आज मैं इनको सब कुछ माफ़ कर दूंगा, टैक्स भी नहीं लूँगा, जूतियों वाला भी माफ़ कर दूंगा, तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। जब बादशाह के पास लोग आए, बादशाह अपनी वो ताज तख्त सारा ताज पहन के आके तख्त पे बैठा, कहने लगा, जी बताओ आपका क्या मसला है। तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत हमारी जो सारी ज़मीनें इस दरिया से पार हैं, तो लिहाजा आप इस तरह करें, जिस पुल से हम गुजर के जाते हैं वहाँ पे टैक्स लिया जा रहा है। अब जब टैक्स लिया जा रहा है तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हम टैक्स दे रहे थे। उसके बाद टैक्स को बढ़ा दिया गया, हमने फिर भी टैक्स दिया। उसके बाद हमें जूतियाँ मारी जाती, लितर मारे जाते, हमने वो लितर भी खाने पे हम राज़ी हैं, लेकिन एक मसला है, अगर आप वो हमारा मसला हल कर दो। बादशाह ने कहा, बताओ आपका कौन सा मसला है। बादशाह ने खुश होकर कहा कि यार आज ये मुझसे कहेंगे कि आप हमें ये लितर भी छोड़ दें, ये टैक्स भी छोड़ दें, तो मैं उनको माफ़ कर दूं और मेरी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब मुझसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत आप इस तरह करें, जो बंदे आपने हायर किए हुए हैं वो बंदे कम, यानी जो आप हमें जूतियाँ मारते हैं, जो हमें लितर मारते हैं, वो बंदे कम हैं। तो हमारी वो जूतियाँ खाते हुए, लितर खाते हुए देर लग जाती है, हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते। तो बादशाह सलामत हम आपके पास ये दरख्वास्त करने आए हैं कि आप बंदों को ज़्यादा हायर करें, ज़्यादा बंदे हों, ताकि जल्दी जल्दी लितर मारे और हम दरिया से पार हो जाएं, उस पुल से पार होकर जाकर अपना काम करते रहे। यानी उन्होंने बादशाह सर पे हाथ रख के बैठ के उसने कहा, यार मेरी तो वाह वाह न हुई, लेकिन ये कौम ऐसी कौम है कि जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती, बल्कि उस जुल्म को सहने के साथ उसके साथ चलती है और उन लोगों की वाह वाह करती है। तो बादशाह ने कहा, मेरी वाह वाह तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ये सबक ज़रूर मिल गया कि ये लोग जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे पोस्टें यहाँ पे वहाँ पे ये वो करने के लिए ही तैयार है। तो मेरा ये लतीफ़ा आपको कैसा लगा, मेरी ये स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये ज़रूर बताना है। और
वीडियो को आप शेयर किया करें। आप वीडियो को शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, और फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो भी ज़रूर किया करें। आप रोज़ाना मेरी वीडियो को 500-1000 बंदा देखता है, आप फॉलो नहीं करते, आप फॉलो भी किया करें। इंशाल्लाह आपको किसी मिलेंगे अगली वीडियो के